नमस्कार साथियों, मैं अमन एक बार फिर आपके अपने परिवार संघर्ष अकेडमी प्रयागराज की धरती से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व वंदन करता हूं। जी हां साथियों, संघर्ष अकेडमी प्रयागराज उत्तर प्रदेश बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद के सभी छात्र छात्राओं के लिए जाना जाता है। संघर्ष अकेडमी प्रयागराज अपने सभी छोटे भाई बहन के लिए एक ट्यूटोरियल की तरह काम कर रहा है। जी हाँ साथियों, संघर्ष अकेडमी प्रयागराज में एक ऑफलाइन कोचिंग है, जहाँ पे मैं अमन कुमार गुप्ता निर्देशक का कार्य करता हूँ। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों न ऑनलाइन के माध्यम से यूपी के कोने कोने छात्र छात्राओं को जोड़ा जाए और संघर्ष अकेडमी प्रयागराज अपने देश विदेश में पताका लहराए। तो आइए देखते हैं। हमने कक्षा 10 के रसायन विज्ञान के इंट्रोडक्शन क्लास को डाला था और कुछ सिलेबस को भी करवाया था। तो आज हम देखते हैं रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। रासायनिक अपक्रिया कितने प्रकार के होते हैं? जी हाँ साथियों, रासायनिक अपक्रिया विभिन्न प्रकार के होते हैं। इसी कड़ी में हम पहला अपक्रिया संयोजन अपक्रिया को देखते हैं। संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं? साथियों, संयोजन अपक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं। इसमें दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर केवल एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अपक्रिया कहलाते हैं। उदाहरण जैसे कोयले का दहन C+O2 का दहन होकर CO2 बनता है। जल का निर्माण 2H2 + O2 बराबर 2H2, जहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। यहाँ पर दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अपक्रिया कहलाता है। जैसे C+O H2O बराबर CA + OH का होल ट्वाइस बुझा हुआ चूना बनता है। तो आइए देखते हैं इसी कड़ी में हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं? जिन अपक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। साथियों, ऐसी अपक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। साधारण भाषा में हम जानेंगे कि ऐसी अपक्रिया जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, उसे हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। प्राकृतिक गैस का दहन CH4 + O2 बराबर CO2 + 2H2O + ऊष्मा। साथियों, ऐसी अपक्रिया में ऊष्मा का निर्माण होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। श्वसन का अपक्रिया। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है जिसमें ग्लूकोज + 6O2 ऑक्सीजन के परमाणु 6 परमाणु मिलकर टूट जाते हैं, जो C6CO2 + 6H2O + ऊष्मा का निर्माण करते हैं। और साथियों, ग्लूकोज के टूटने से ऊष्मा का निर्माण होता है, इसे हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। और साथियों, श्वसन में जब तक ऊष्मा न मिले हमारे शरीर में एनर्जी ना उत्पन्न हो, इसीलिए श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाता है। वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं? इस अपक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, उसे हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। साथियों, वियोजन अपक्रिया सामान्यतः संयोजन अपक्रिया के विपरीत होता है। इसमें दो या दो से अधिक उत्पाद टूट जाते हैं। दो या दो से
अधिक उत्पादों में टूट जाते हैं, उसे हम वियोजन अपक्रिया कहलाते हैं। जब केवल एक ही अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है तो वहाँ पे वियोजन अपक्रिया होता है। उदाहरण जैसे फेरस सल्फेट को अधिक ऊष्मा में गर्म किया जाए तो ये फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस सल्फर ट्राईऑक्साइड में टूट जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राईऑक्साइड में टूट जाता है। ये हरा रंग का होता है और भूरे रंग में टूट जाता है। तो सेम यह वियोजन अपक्रिया कहलाता है। चूना पत्थर को अधिक ऊष्मा में गर्म किया जाए तो ये बुझा हुआ चूना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। सेम इसे हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। विद्युत वियोजन, विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन ऐसी अपक्रिया है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है और विद्युत धारा प्रवाहित होने पर जो उत्पाद वियोजित हो जाते हैं, अभिकारक वियोजित हो जाते हैं, वहाँ पे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। 2H2O लिक्विड में रहता है, वो हाइड्रोजन को गैस तथा ऑक्सीजन को गैस में तोड़ देता है, इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए और देखते हैं ये सेम इसी प्रकार छः वोल्ट का बैटरी लगाकर कैथोड किरण तथा एनोड किरण के माध्यम से ग्रेफाइट रॉड में जब विद्युत दौड़ाया जाता है तो ये परख नली में एक प्रकार से अपने स्वयं अपक्रिया में वियोजित हो जाते हैं, जिसे विद्युत वियोजन अपक्रिया कहलाते हैं। प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया कहलाती है। साथियों, पूरी धरती में सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत सूर्य है। इसके माध्यम से अपक्रिया में होने वाली वियोजन प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया कहलाती है। तो आइए हम देखते हैं उदाहरण को। प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया से कहते हैं AgCl को जब हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तोड़ते हैं तो ये 2Ag + Cl2 में टूट जाता है, इसे प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया कहते हैं। सेम इसी के दूसरे को देखते हैं AgBr को जब हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये Br2 + 2Ag के रूप में टूट जाता है। इस अपक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। साथियों, इस अपक्रिया जो पहले से विदाउट रंगीन का फोटो आता था, सेम उसी में इसका प्रयोग होता है। जैसे कि एक छाया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब हम कहीं खड़े होते हैं तो एक छाया उत्पन्न होता है। सेम उस छाया का प्रयोग वहाँ पे इस अपक्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं ऊष्मा शोषी अपक्रिया किसे कहते हैं। जी हाँ साथियों, ऊष्मा शोषी अपक्रिया किसे कहते हैं? जिन अपक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। जिन अभिक्रिया को तोड़ने में ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं, ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। विस्थापन अपक्रिया, इन अपक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व का कम क्रियाशील को उसके यौगिक में विस्थापित होना है विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। साथियों, इसका सिंपल उदाहरण है कि अधिक क्रियाशील तत्व में कम क्रियाशील तत्व का विस्थापित होना ही
विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है। तो आइए देखते हैं। FeCuSO4। साथियों, विद्युत रासायनिक श्रेणी में FeCu से ऊपर है, इसलिए Fe अधिक क्रियाशील है और Cu कम क्रियाशील है, इसलिए FeSO4 + Cu हो जाता है। इसे विस्थापनीय अपक्रिया कहते हैं। इसे हम इस माध्यम से देख सकते हैं। ये एक प्रयोग है। लोहे की कील का कॉपर सल्फेट का विलयन परखनली धागा स्टैंड, इस माध्यम से हम विस्थापित कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस प्रयोग का क्या प्रयोजन है। लोहे की कील पर भूरे रंग का कॉपर की परत जम जाती है। जी हाँ साथियों, जब हम लोहे का कील CuSO4 में डालते हैं तो SO4 में डालते हैं तो उसमें भूरे रंग का Fe फेरस आयरन जम जाता है, जिसे हम विद्युत विस्थापनीय अपक्रिया कहते हैं। Cu के नीचे विलयन का रंग हरा FeSO4 के निर्माण के कारण हो जाता है मतलब। तो सेम इसी प्रकार Zn CuSO4 + Zn SO4 में विस्थापित हो जाता है प्लस Cu। साथियों, ये विस्थापित जो होता है साथियों, ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर होता है। Cu से समस्त ऊपर वाले अणु का विस्थापन होता है। Cu से समस्त ऊपर वाले अणुओं का विस्थापन होता है। जी हाँ साथियों, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर रहेगा वही विस्थापनीय अपक्रिया का हो सकता है, नहीं तो वहाँ पे विस्थापन नहीं होगा। द्विविस्थापनीय अभिक्रिया। इस अपक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयन के आदान प्रदान से होता है। इस अभिक्रिया का निर्माण दो यौगिकों के बीच के आयनों के आदान प्रदान से होता है, जैसे NaSO2 से Na2SO2 + BaCl2 + BaSO4 2NaCl। साथियों, ये द्विविस्थापनीय अपक्रिया क्या है, आइए हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। साथियों, आदान प्रदान, इसमें का उसमें कर दो, उसमें का इसमें, सेम इसे द्विविस्थापनीय अपक्रिया कहते हैं। जैसे Na2SO2 है तो साथियों Ba2SO4, ये वाला यहाँ कर दो, वो वाला यहाँ कर दो, 2NaCl हो गया। सेम इसी प्रोसेस में होता है। बेरियम सल्फेट के सफ़ेद अम्लीय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अपक्रिया भी कहते हैं। बेरियम सल्फेट के सफ़ेद अम्लीय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इस अपक्रिया को अवक्षेपण अपक्रिया भी कहते हैं। उपचयन एवं अपचयन क्या है? साथियों, ये जो है अपक्रिया के प्रकार बहुत ही सॉलिड टॉपिक है। ये ज़रूर क्वेश्चन में पूछेगा। ये हमारा 100% वादा है आपसे। तो आइए हम देखेंगे। इसे आप बार बार पढ़िए, ये पढ़ने से ही समझ में आ जाता है। और थोड़ा भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। हमें लाइक डिसलाइक का पैसा नहीं मिलता साथियों, ये सिर्फ आपके प्यार को दर्शाता है। उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की ह्रास,
ऑक्सीजन का वृद्धि तथा हाइड्रोजन का ह्रास से उपचयन अपक्रिया होता है, जैसे C+O2 बराबर CO2, Cu+O2 बराबर 2CO, CuO+H2 बराबर Cu+H2O। सेम इसे उपचयन अपक्रिया कहते हैं। तो आइए देखते हैं अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तथा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। उपचयन अपचयन में सेम प्रोसेस उल्टा होता है, उसमें ऑक्सीजन का वृद्धि तथा हाइड्रोजन का ह्रास, इसमें ऑक्सीजन का ह्रास तथा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। ये अपचयन अपक्रिया कहलाता है, जैसे Cu+O H2 बराबर CuH2O। तो आइए देखते हैं इस उदाहरण में क्या दिया गया है। इस अपक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है, हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनाता है। इस अपक्रिया में उपचयन तथा उपचयन दोनों हो रहे हैं। इसे रिडॉक्स अपक्रिया भी कहते हैं। रिडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें अपचयन उपचयन दोनों हो, उसे रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। ऐसा अपक्रिया जिसमें अपचयन व उपचयन दोनों अपक्रिया पाए जाते हैं के लक्षण पाए जाते हैं, उन्हें रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। दैनिक जीवन में उपचयन अपक्रिया का प्रभाव। संक्षारण। संक्षारण क्या है साथियों? संक्षारण एक हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड टॉपिक है। तो आइए हम देखते हैं। कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आता है, जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है, संक्षारित हो जाती है, उसे हम संक्षारण कहते हैं। ये उपचयन व अपचयन अपक्रिया के कारण भी होता है। लोहे की वस्तु पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के उदाहरण हैं। यशद दलेपन, विद्युत लेपन पेंट करके संक्षारण से धातुओं को बचाया किया जा सकता है। हाँ और साथियों, पेंट, यशद लेपन, विद्युत लेपन से संक्षारण को बचाया जा सकता है। विकृत गंधिका किसे कहते हैं? अवसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने से उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनका स्वाद गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे विकृत गंधिका कहते हैं। विकृत गंधिका कहते हैं। तो आइए विकृत गंधिका को रोकने के उपाय को देखते हैं। विकृत गंधिका को कैसे रोका जाता है? प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस शीतलपन। जी हाँ साथियों, जो हमारे चिप्स के पैकेट में एक वायु जो भरा होता है, सेम वो नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है, जिससे उसका स्वाद बिगड़े न। इसी प्रकार हम सेम अविकृत गंधिका से सभी खाद्य सामग्री को बचाते हैं। तो साथियों, हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। कल हम अगले टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। आपका एग्ज़ाम विधानसभा चुनाव के बाद ही होगा। इस पे भी हम एक टॉपिक बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे। तो धन्यवाद।